हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रीचा चड्ढा ने इंडियन आर्मी के ऊपर एक ट्वीट करा जो कि बेहद ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिसग्रेसफुल था हमारी आर्मी के लिए। इसके बाद से लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया है और बेसिकली उसके लिए माफ़ी मांगी है। बट जो इंडिया के और इंडियंस के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब क्या ये पूरा मामला है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीचा चड्ढा की। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ। ये एक इंडियन एक्ट्रेस है जो कि काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुकी है। इनकी डेब्यू फिल्म आई थी ओए लक्की और इनकी जो फेमस काफ़ी ज़्यादा फिल्म रही है वो है फुकरे। ये 35 ईयर्स की हैं और इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है अली फजल। अली फजल की अगर हम बात करें, ये भी इंडियन एक्टर हैं, 36 ईयर्स के। इन्होंने भी फुकरे, थ्री इडियट्स जैसी मूवीज में काम करा है और ये वेब सीरीज में भी काम करते हैं जहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला है। अब तीसरा जो कैरेक्टर है जो इस पूरे केस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है मामा अर्थ कंपनी, जो कि एक स्किन केयर ब्रांड है इंडिया का। अच्छा खासा फेमस है वैसे। और बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि शिल्पा शेट्टी, रश्मिका मंदाना, शहनाज गिल और अली फजल इटसेल्फ और रीचा चड्ढा, ये सब इसके एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो अब जैसे कि आप सारे कैरेक्टर्स जो भी इस केस में है उनसे रूबरू हो चुके हो, अब मैं आपको बताती हूँ पूरा इंसिडेंट क्या है। इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनका इंटरव्यू चल रहा था पूंछ जम्मू कश्मीर एरिया में। और उस इंटरव्यू में उनसे बेसिकली पीओके के बारे में पूछा गया। तो उस क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है पीओके को वापस लेने के लिए। हमें बस एक इशारा चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम पीओके को वापस लेने के लिए उस दिशा की ओर कदम बढ़ाएंगे। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. अब इनके जो ये वर्ड्स थे, इसी को एक ट्वीट की फॉर्म में बेसिकली बाबा बनारस ने ट्वीट करा, जिस पे कि रीचा चड्ढा का जो रिप्लाई आया वो आया गलवान सेज हाई। अब जो रीचा चड्ढा का ये स्टेटमेंट था गलवान सेज हाई, ये काफ़ी ज़्यादा डीप और बेसिकली शेमफुल मीनिंग रखता है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए। कैसे? देखिए, ये कुछ इस तरीके की घटना है कि आप अगर कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं, आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आप उस तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन कोई आकर आपको ये याद दिला दे कि आप एक फेलियर हैं, आप इतनी बारी फेल हो चुके हैं पास्ट में, और बेसिकली आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करे। ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा काम करता है इंडियन आर्मी के लिए। ये स्टेटमेंट याद दिलाता है गलवान वैली इंसिडेंट की। गलवान वैली इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था 2020 में 5 मई को। एक्चुअल में चाइना और इंडिया दोनों की आर्मी के बीच क्लैश हो गया था और बेसिकली ये जो आपको रोड्स दिख रहे हैं ये यूज़ करे गए थे चाइनीज़ आर्मी के द्वारा ऑन इंडियन सोल्जर्स, जिसकी वजह से करीब करीब 20 इंडियन सोल्जर्स इस गलवान रिवर में गिर गए थे और बेसिकली वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इंडिया के लिए बेहद ही दुखद, बेहद ही सैड ये इंसिडेंट रहा था और ये वो 20 जवान थे जो हमारे शहीद हो गए थे। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि रीचा चड्ढा इस ट्वीट से ये याद दिलाना चाहती थी इंडिया को, इंडियन आर्मी को, कि क्या आपको कोई सबक नहीं मिला गलवान वैली इंसिडेंट से? जैसा आपका हाल वहाँ हुआ ऐसा ही आपका हाल यहाँ हो सकता है। ये बेसिकली उनके सेंटिमेंट्स माने जा रहे हैं इस ट्वीट के ज़रिए। अब इंडियन आर्मी पे ऐसे कमेंट करना, ऐसे लोग जो कि अगर बॉर्डर पर हैं, जो कि अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने घरों में सेफ बैठे हो, उनके ऊपर आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, उनको आप डिस्ग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये बेहद ही गिरा हुआ एक्ट था। इसीलिए लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया रीचा चड्ढा को। अशोक पंडित जो कि एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने रीचा चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और बोला कि ऐसे कमेंट्स हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर कोई भी नहीं कर सकता, ना ही किसी को करने चाहिए, क्योंकि वही वो लोग हैं जो कि अगर अपनी जान देते हैं तभी आपकी जान सेफ है। वो इंडिया का प्राइड है और अगर कोई भी उनके ऊपर ऐसे कमेंट्स करेगा, उनको डिस्ग्रेस, उनको डिफेम करने की कोशिश करेगा, तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अनुपम खेर ने भी रीचा चड्ढा के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना
इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। यानी कि आप एक ऐसे लोग, ऐसी सेना जो कि आपको सेफ रख रही है, जो कि अपनी जान दे रही है आपको बचाने के लिए, उनके खिलाफ उनको आप बेसिकली नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। वहीं अमित मिश्रा जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी बोला कि ये एब्सोल्युटली सिकनिंग है कि जो फ़ॉलन सोल्जर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी जान की बलि दे दी, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी ही वजह से आप पीसफुली सो पाते हो रात में। वहीं अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करते हुए बोला कि ये सब देख के दुख होता है। इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल अपनी आर्म्ड फोर्स की तरफ ऐसे कोई कैसे हो सकता है। जो हम हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, यानी कि वो हैं तो आज हम हैं। अगर वो नहीं होते तो हम सेफ नहीं होते, हमारी ज़िंदगी भी दांव पर लगी होती, हम पीसफुली नहीं रह पाते। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अक्षय कुमार को अपने इस ट्वीट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला है, क्योंकि अक्षय कुमार एक कैनेडियन सिटीज़न है। उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है। इनके पुराने स्टेटमेंट्स, पुराने इंटरव्यूज़ को लोग बेसिकली सरफेस पर लेके आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया के सिटीज़न ही नहीं हो। अगर आप इतने ही प्राउड होते अपनी कंट्री को लेकर, तो आप एक दूसरी कंट्री यानी कि कनाडा का पासपोर्ट ही ना लेते, वहाँ की सिटीज़नशिप ही ना लेते। तो बेसिकली यस, अक्षय कुमार को भी ट्रोल करा जा रहा है। बाकी ये पहलू हो गया उन लोगों का जो कि समझ रहे हैं कि गलवान सेज हाय जो ये स्टेटमेंट है ऋचा चड्ढा का, ये आर्मी को डिफेम करने के लिए है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको भी बेसिकली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऋचा चड्ढा का ये मतलब नहीं था, बल्कि ऋचा चड्ढा तो ये बोलना चाह रही थी कि जो बेसिकली ब्रेवरी दिखाई है इंडियन आर्मी ने गलवान वैली इंसिडेंट में भी, क्योंकि चाइना के जो लोग थे, चाइना के जो सोल्जर्स थे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, इंडिया के कम थे, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी ने ब्रेवरी के साथ उनका सामना करा। तो बेसिकली ये मतलब था ऋचा चड्ढा का, और वो बोलना चाह रही थी कि पीओके में भी हम उतनी ही ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बॉयकॉट मामा अर्थ भी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। वो किस लिए? क्योंकि सबसे पहले तो मामा अर्थ की ब्रांड एम्बेसडर है ऋचा चड्ढा। दूसरा, मामा अर्थ ने कहीं ना कहीं सपोर्ट करा था ऋचा चड्ढा के जो स्टेटमेंट था उसको, और ये बोला था कि नहीं, उनका मतलब ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं कहना चाह रही थी। इसीलिए बेसिकली लोग गुस्सा हो गए इस ब्रांड से भी और इसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर ट्वीट्स देखोगे जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी फैमिली में मामा अर्थ से यूज़ करते थे, लेकिन अब से नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करते हैं मामा अर्थ को, क्योंकि एक ऐसे इंसान को ये सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारी इंडियन आर्मी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। नॉट जस्ट मामा अर्थ, और भी कंपनीज जिनकी ब्रांड एम्बेसडर है ऋचा चड्ढा, उनको भी बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट गेम्स इन, इस कंपनी को भी बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपकी ब्रांड एम्बेसडर ऋचा चड्ढा इंडियन आर्मी को मोक कर रही हैं, जो कि अपनी जान देते हैं हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये डिस्गस्टिंग है। ये और ट्वीट्स हैं मामा अर्थ के लिए कि हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे लेकिन अब से नहीं करेंगे, बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हम उनको अभी चांस देंगे। दूसरा बोला कि आपकी ब्रांड एम्बेसडर ऋचा चड्ढा की जो स्ट्यूपिडिटी है उसकी वजह से हम आपको बॉयकॉट करते हैं, और मैं अपने सारे जितने भी ऑर्डर्स मैंने कर रखे हैं मामा अर्थ से उन सबको कैंसिल करता हूँ अभी। हालांकि मामा अर्थ ने भी अपोलोजाइज करा है और ये बोला है कि हम किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं जो हमारी कंट्री के प्राइड, हमारी इंडियन आर्मी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हम अपोलॉजी चाहते हैं एंड ऑल दैट, बट स्टिल लोग काफ़ी गुस्सा है, तो फिलहाल के लिए तो ये मामला ठंडा नहीं होगा। ऋचा चड्ढा भी माफ़ी मांग चुकी हैं, उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है और उन्होंने ये बोला है कि मेरे जो नाना जी हैं वो खुद चाइना के खिलाफ लड़े थे, तो मैं ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकती। मेरा जो ट्वीट था उसका मीनिंग ट्विस्ट करके बेसिकली रिप्रेजेंट करा गया है लोगों के द्वारा, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ऋचा चड्ढा की अपोलॉजी के बाद भी लोगों ने जो उनके पुराने स्टेटमेंट्स थे उनको सरफेस कर दिया और ये बोला कि आपने ये तक बोला था कि पाकिस्तानी बहुत ही वार्म, बहुत ही वेलकमिंग पीपल हैं और आप उनके साथ काम करना चाहती है, उनकी कंट्री में काम करना चाहती है, तो जो ये प्यार है पाकिस्तानियों के लिए ये आया कहाँ से है। दूसरा, एक बार ऋचा चड्ढा ने ये भी बोला था कि वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है पाकिस्तानी कल्चर से, जिसकी वजह से उनको तब भी ट्रोल करा गया था और ये बेसिकली उनका स्टेटमेंट अभी भी सरफेस कर रहा है, क्योंकि अगेन बात इस बारी इंडिया के प्राइड पर, इंडियन आर्मी, इंडिया के लोगों पर आई है।
जो पाकिस्तान के लिए इनके पुराने स्टेटमेंट को लोग रिसरफेस कर रहे हैं, इनके रिप्लाई में ऋचा चड्ढा ने पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट शेयर करा ट्विटर पर और ये बोला कि यानी कि पीएम मोदी ने ये बोला था कि आई एक्सटेंड माई ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑन द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ टाइम दैट पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर्क टुगेदर फॉर अ डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पेरस रीजन इन एन एटमोसफेयर फ्री ऑफ टेरर एंड वायलेंस. तो ऋचा चड्ढा इस ट्वीट से ये बोलना चाहती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो भी तो बेसिकली एक अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान को ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं. तो अगर मेरी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, मैंने अच्छा बताया है पाकिस्तान को या उनके लोगों को, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई. और मेरा मतलब इससे इंडिया को डिफेम करना कभी नहीं होता है. बेसिकली वो ये बातें करना चाह रही हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर कितने ज़्यादा क्लैशेस हैं किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के बीच में, स्टिल डिप्लोमेटिकली वो चीज़ें सोल्व करनी होती हैं. जबकि अगर आप किसी नेशन के सिटीज़न हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप ऐसे कमेंट्स तो नहीं करोगे, ऐसे ट्वीट्स तो नहीं करोगे जो कि आपकी खुद की कंट्री के प्राइड को हर्ट करे. मैं इस पूरे मुद्दे पर आपका विचार जानना चाहूंगी. आपको क्या लगता है कि ऋचा चड्ढा ने जो स्टेटमेंट दी है उसका क्या मतलब था? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस. आई होप यू लव्ड इट. इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय.